मैं ब्राह्मण हूं और शायद यही भाव समर्पण में बाधा बन रहा है। झुकने की आदत नहीं है और अब चाहता हूं तो भी आदत, पुरानी आदत बाधा बन रही। आप कुछ सहायता करें। मौत इस बात की चिंता न करेगी कि तुम ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, कि दरिद्र हो कि धनी हो। मौत इस बात की चिंता न करेगी कि तुम कौन हो। मौत के सामने सब बराबर है। मौत को ध्यान में रखो तो तुम भूल जाओगे कि तुम ब्राह्मण हो। मौत को भूल गए तो ये अकड़ें याद रहती। मौत को याद रखो तो तुम भूल जाओगे कि तुम धनी हो कि गरीब हो। हम मौत को भूल गए तो ये अकड़ें बनी रहती। किसी के मुंह से न निकला यह मेरे दफन के वक्त कि इन पे खाक न डालो, यह है नहाए हुए। नहाए हुओं पर भी खाक पड़ जाती, पड़ती ही है। स्वच्छ से स्वच्छ देह भी कब्र में दबती है, दबती ही है। ये स्वच्छता और ब्राह्मण और श्रेष्ठता और ऐसा और वैसा, ये सब अहंकार के आयोजन है। स्वभावता अगर इनमें तुम बहुत ग्रसित रहे तो संन्यास्त ना हो सकोगे। भारत की तुमने एक अनूठी बात देखी कि सन्यासी को हमने वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा है। संन्यास्त होते से ही कोई व्यक्ति ना तो ब्राह्मण रह जाता, ना शूद्र, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। सन्यास वर्ण व्यवस्था के बाहर है। चाहे ब्राह्मण सन्यासी हो, चाहे शूद्र सन्यासी हो, सन्यासी होते से ही वर्ण के बाहर हो गया, वर्णातीत हो गया। वर्ण का अर्थ होता है रंग। रंगों में उलझे हो, रूपों में उलझे हो, नाम में उलझे हो, तो तुम सन्यास ना हो सकोगे। ब्राह्मण तो सन्यास नहीं हो सकता। ब्राह्मण छोड़ के कोई सन्यास्त होता है। और इस अकड़ से मिला क्या है जो इसको खींचे जा रहे हो? पाया क्या है? ब्राह्मण होने से होगा भी क्या? ब्रह्म होने का मौका चूक रहे ब्राह्मण होने के पीछे। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है कि बेटे, तू सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण होकर मत रह जाना, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं हुआ। हमारे घर में लोग ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण होते रहे। इस परंपरा का ख्याल रखना। ब्राह्मण पैदा होकर ही अपने को ब्राह्मण मत मान लेना। ये बड़ा सस्ता ब्राह्मणपन है। इसमें क्या रखा है? संयोग की बात है। अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और उसी वक्त उठा के रख दिया होता शूद्र के घर में, तो तुम समझते कि तुम शूद्र हो। शूद्र के घर में शायद पैदा हुए हो और रख दिए गए ब्राह्मण के घर में, तो तुम समझ रहे कि तुम ब्राह्मण हो। संयोग की बात है, संस्कार की बात है। क्या तुम्हें सिखा दिया दूसरों ने? दूसरों के सिखाए कहीं कोई ब्राह्मण हुआ? बड़ी पुरानी और बड़ी प्यारी कथा है। विश्वामित्र अपने को ब्रह्म ऋषि घोषित करना चाहते थे। क्षत्रिय थे, और जब तक वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार न करें तब तक कोई उनको स्वीकार करने को राजी न था। और वशिष्ठ उन्हें हमेशा राजऋषि कहते थे, कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। बात बिगड़ती चली गई। फिर तो बात यहां बन गई, थे तो क्षत्रिय और इसीलिए तो वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। एक दिन तलवार लेके, पूर्णिमा की चांद की रात है, पहुंच गए वशिष्ठ के आश्रम के। आज फैसले कर लेंगे, या तो मुझे ब्रह्म ऋषि कहे या गर्दन अलग कर दूंगा। छतरी तो छतरी, बुद्धि तो वही थी तलवार वाली। वो लेके पहुंच गए वहां। वशिष्ठ अपने शिष्यों को लेके, पूर्णिमा की रात है, ब्रह्म चर्चा हो रही। वो छिपे बैठे एक झाड़ी में कि जब मौका मिले
तो निकल के इसका फैसला कर दें। किसी ने पूछा वशिष्ठ को कि विश्वामित्र इतनी चेष्टा कर रहे हैं और इतने साधु पुरुष, आप उनको ब्रह्म ऋषि कह क्यों नहीं देते, क्यों उन्हें दुख दे रहे हैं? वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र अपूर्व व्यक्ति है, अनूठा व्यक्ति है, अद्वितीय व्यक्ति है, और इसलिए रुका हूं क्योंकि मुझे आशा है कि वो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। हो जाए तभी कहूं, अभी कह दूंगा तो रुक जाएगी बात। थोड़ी अकड़ छतरी की उसमें अभी शेष रह गई, अभी तलवार उसके हाथ से छूटी नहीं। तलवार छूट जाए तो जरूर कहूंगा, है योग्य और होके रहेगा ये भी पक्का है, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा हूं ठीक समय की। अभी कह दूंगा तो बात अटक जाएगी, फिर कभी होने का उपाय न रहेगा। मैं उसका दुश्मन नहीं। ये बात सुनी छिपी हुई झाड़ी में विश्वामित्र ने, भरोसा ना आया कि वशिष्ठ तो मेरे प्रेम में इतनी बात कह रहे हैं। फेंक दी तलवार, वहीं दौड़ के वशिष्ठ के पैर पे गिर पड़े। वशिष्ठ ने उठाया तो कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। आंख से आंसू बहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, अब आप कहते ब्रह्म ऋषि, अब किस लिए कहते? मत कहें, मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको पता नहीं मैं क्या करने आया था। वशिष्ठ ने पूछा, उसकी फिक्र छोड़ो, तुम क्या करने आए थे? तुमने जो किया कि तुम चरण में झुक गए, ये झुक जाने की कला ही तो ब्राह्मण होने की कला है। अब ये बड़ी मुश्किल बात, इसीलिए तो रुका था अब तक कि कब तुम झुको तो कि तुम्हें कह दूं तुम्हारी अकड़ गई, अब छतरी न रहा, अब तुम सच में ब्राह्मण हुए। लेकिन साधारणतः हालत उल्टी है, ब्राह्मण किसी के चरणों में नहीं झुकता। ये कथा उल्टी, ब्राह्मण किसी के चरणों में झुकता ही नहीं, वो तो सबको चरणों में झुकाता है, वो तो अकड़ा खड़ा रहता है। ब्राह्मण की अकड़ तुमने देखी? ब्राह्मण से ज्यादा अहंकारी आदमी खोजना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने को सबसे श्रेष्ठ माने बैठा है। जिसने अपने को श्रेष्ठ मान लिया है, उसके श्रेष्ठ होने के द्वार बंद हो गए। जिसने अपने को श्रेष्ठ मान लिया, अवरुद्ध हो गई यात्रा। जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो अंत में खड़े, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम हो जाएंगे। जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे, और जो प्रथम है वे अंतिम हो जाएंगे। तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं, अगर तुम सच में ही ब्राह्मण हो, जन्म से ही, जाति से ही नहीं, तब तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन तब झुकना तुम्हें बिल्कुल सरल होगा, तब समर्पण तुम्हारा स्वभाव होगा, तब अकड़ तुम में होगी ही नहीं। अगर अकड़ है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, सिर्फ जाति से ब्राह्मण हो। और जाति का ब्राह्मणत्व का क्या मूल्य है? जीवन का ब्राह्मणत्व चाहिए, प्राणों में उठे ऊर्जा। ये तो जाति वाली बात तो छिन जाएगी, ये तो मौत छीन लेगी। तुम अपने हाथ से छोड़ दो तो सौभाग्य, नहीं तो मौत छीन लेगी। कब्र में जब पड़ोगे, चिता पर जब जलोगे, तो चिता की आग ये फर्क न करेगी कि ब्राह्मण हो कि शूद्र। मौत कोई फर्क नहीं करती। मौत तो सिर्फ एक फर्क जानती, अगर तुम सच में ही ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म को जान लिया, तो फिर मौत तुम्हारी कभी नहीं होती। शरीर मरता है, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम भीतर अपने अमृत में स्थिर होते हो। सन्यास का इतना ही अर्थ है, जो मौत करेगी वो तुम स्वेच्छा से कर दो, जो मौत छीन लेगी वो तुम छोड़ दो। सन्यासी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, देख लेता कि मौत तो ये करेगी ही, तो छीन झपट से क्या सार, खुद ही दे देते। जो बात जानी ही है उसे छोड़ने का मजा क्यों ना ले ले, जो देनी ही पड़ेगी उसे दान क्यों ना करते। सन्यासी बहुत कुशल है, बोधपूर्वक
एक बात को समझ लेता कि जो मौत नहीं छीनेगी वही बचाने योग्य है। इसको तुम सूत्र समझो। हमेशा मौत को कसौटी बना लेना, कस लेना। ये बात मौत छीन लेगी, अगर छीन लेगी तो तुम ही छोड़ दो। अगर मौत इसे नहीं छीनेगी फिर बचाओ, फिर ये बचाने योग्य है। जिसको तुम मौत के पार भी ले जा सकोगे अपने साथ, वही बचाने योग्य है, क्योंकि वही संपदा है। ये ब्राह्मण और शूद्र और हिंदू और मुसलमान और जैन और ईसाई ये मौत के साथ जाने वाले नहीं, ये सब जल के राख हो जाएंगे। ये तुम्हारी खोपड़ी की बीमारियां हैं, ये कोई स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है। पुराने शास्त्र एक अद्भुत बात कहते हैं कि पैदा तो सभी शूद्र होते हैं। ये बात मेरी समझ में आती। पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, कोई कभी कभार ब्राह्मण बन पाता। ब्राह्मण भी शूद्र ही पैदा होते। पैदा तो सभी शूद्र होते, जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जीवन से कोई ब्राह्मण होता है। सन्यास ब्राह्मण होने का अवसर है, क्योंकि ब्रह्म को जानने का अवसर है। अजीजो सादा ही रहने दो लोह ए तुरबत को, हम ही नहीं तो यह नक्श और निगार क्या होगा। अब कब्र को खोद रहे हैं, नक्श कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, हीरे जवाहरातों से जड़ रहे हैं। हम ही नहीं तो यह नक्श और निगार क्या होगा। अजीजो सादा ही रहने दो लोह ए तुरबत को। मिट्टी में खुद ही मिल गए तो अब संगमरमर की भी मजार हो तो क्या सहारे, खुद ही ना बचे तो अब और कुछ बचने का अर्थ भी क्या होता है। तुम मौत को सदा कसौटी समझो। जो मौत तुमसे न छीन सके वही बचाने योग्य, जो मौत छीन ले वो छोड़ देने योग्य। मौत को तुम ऐसे उपयोग करो जैसा तुमने देखा हो, सराफ सोने के कसने को एक पत्थर रखे रहता, उस पत्थर पे सोने को कस के देख लेता सोना है या नहीं। कसौटी, मौत कसौटी। तो मौत के पत्थर पे हर चीज कस के देखते रहो, तुम पाओगे कि सिवाय सन्यास के, ध्यान के, साक्षी के और कुछ मौत की परीक्षा पर उतरता नहीं। वही सिर्फ खरा सोना सिद्ध होता है। और तब मौत एक नया अनुभव बनती, तब मौत मोक्ष बन जाती। हिचकी का तार टूट चुका, रूह अब कहां, जंजीर खुल के गिर पड़ी, दीवाना छूट गया। अगर तुमने अपने को शरीर के साथ एक समझा, मन के साथ एक समझा, तो तुम भी लगेगा तुम्हें कि मर गए। अगर तुमने समझा कि तुम शरीर और मन के पार हो, साक्षी हो, तो तुम पाओगे सांस की जंजीर टूट गई और दीवाना मुक्त हो गया। वो जो भीतर छिपा था वो मौत से नष्ट नहीं हुआ, मुक्त हुआ। मौत तब मोक्ष बन के आती। लेकिन मौत को समझने की कीमिया सन्यास है, उसको समझने का रसायन सन्यास है। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है सम्यक न्यास, ठीक ठीक त्याग। किस बात को ठीक ठीक त्याग कहते हैं? जो मौत छीन लेगी उसके त्याग को ठीक त्याग कहते हैं। जो मौत नहीं छीनेगी उसके भोग को ठीक भोग कहते हैं। सन्यास का अर्थ होता है ठीक ठीक का भोग, ठीक ठीक का त्याग। और मौत कसौटी है। और तब अहबाब के कांधे से लहद में उतर आए, किस चैन से सोए हुए हम अपने घर आए। और तब मौत दुश्मन नहीं मालूम होती। किस चैन से सोए हुए हम अपने घर आए, तब मौत तो घर आना है, अपने परम विश्राम की अवस्था में आना। पर उसके पहले सन्यास की अपूर्व घटना से गुजरना जरूरी। सन्यास का अर्थ होता है स्वेच्छा से वर्ण की गई मृत्यु। इसलिए पुराने दिनों में जब सन्यास देते थे तो आदमी का सिर घोंट देते थे, जैसे मुर्दे का घोंट देते।
नहा धो के उसके कपड़े बदल देते थे, जैसे मुर्दे के बदल देते। उसका नाम बदल देते थे, क्योंकि वो पुराना आदमी तो मर गया, और प्रतीक रूप में उसे चिता पर चढ़ाते थे, चिता सजा देते थे, उस पर उसे लिटा देते थे, चिता जला देते थे, और उसको घोषणा कर देते थे कि पुराना मर चुका, अब तू नया होकर उठा। और वो आदमी उठता, फिर वो लौट के पुराने दिनों की बात नहीं करता था, न पुराने नाम का उपयोग करता था, न पुराने संबंधों की बात करता था। पुराना तो मर गया, वो बात समाप्त हो गई। ये नए का आविर्भाव है। सन्यास का अर्थ है सूली और पुनरुज्जीवन, पुराने को मिटा देना, नए को जन्माना। तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं और शायद यही भाव समर्पण में बाधा बन रहा है। शायद नहीं, निश्चित यही भाव। एक तो ब्राह्मण को यह ख्याल होता है कि मैं जानता ही हूं, क्योंकि वो शास्त्र का ज्ञाता होता है। एक मित्र मुझे पत्र लिखते थे, त्रिवेदी हैं, मैं भूल से कुछ चूक हो गई होगी, उनको पत्र लिखा तो द्विवेदी लिख दिया। वो बड़े नाराज हो गए। पत्र आ गया उनका कि आपने ये क्या किया। मैं त्रिवेदी हूं, 3 वेदों के ज्ञाता को आपने एक क्षण में 2 वेदों का ज्ञाता बना दिया। तो मैंने उन्हें पत्र लिखा, उसमें चतुर्वेदी लिख दिया। और क्या करूं। फिर उनका पत्र आया कि आप बात क्या है, आप चूक भूल क्यों करते। मैंने कहा भूल नहीं कर रहा, जुर्माना भर रहा हूं। एक वेद छीन लिया था, एक जोड़ दिया, लेन देन बराबर हो गया। ब्राह्मण को तो बोध है कि मैं जानता हूं, और ज्ञान से बड़ी अकड़ कहीं कोई दूसरी होती। ज्ञान की अकड़ के कारण आदमी अज्ञानी रह जाता है। जानना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के त्याग से जानना घटित होता है। जब छूट जाते शास्त्र और शब्द और रह जाता मौन, निर्विचार, निशब्द। शास्त्र विदा हो जाते, कुरान, वेद, बाइबल, गीता सब विदा हो जाते, बचते तुम अपने शुद्धतम चैतन्य में। निर्धूम जलती तुम्हारी चेतना की शिखा, वहां ज्ञान है। जहां सब जानकारी से मुक्ति हो जाती, वहां ज्ञान है। लेकिन तुम अगर वेद कंठस्थ करे बैठे हो तो अड़चन होगी। तुम पहले से ही मान बैठे कि मुझे पता है, बिना जाने मान बैठे कि पता है, तो फिर रुकावट होगी। शायद नहीं, निश्चित इसी के कारण समर्पण में बाधा पड़ रही। मेरे पास जो लोग आते हैं जिनको ज्ञानी होने का दंभ है, उनको सबसे ज्यादा अड़चन होती। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ मोजार्ट, उसके पास कोई संगीत सीखने आता तो वो पहले पूछ लेता, तुम जानते तो नहीं, पहले कुछ सीखा तो नहीं। अगर वो कहता कि पहले सीखा है, काफी सीखा है, तो वो कहता दुगनी फीस लूंगा। और अगर कोई कहता कि मैं बिल्कुल नया हूं, कुछ भी नहीं जानता, तो वो कहता आधी फीस ले लूंगा। लोग सुनते तो चकित होते। सीखने वाला कहता हम सीख के आए हैं, 10 वर्ष का अभ्यास, हमसे फीस कम लो, हमसे ज्यादा लेते हो। मोजार्ट कहता तुम्हारे साथ ज्यादा मेहनत होगी, तुम पहले जो जानते हो वो मुझे मिटाना पड़ेगा। तुम्हारी स्लेट पे काफी लिखा जा चुका है, उसे साफ करना पड़ेगा। वो मेहनत अलग, उस मेहनत का भी फीस लगेगी। और जो कोरा आया है उस पे तो मेहनत नहीं है, उस पे तो सीधा लिखा जा सकता है। अक्सर मेरे अनुभव में आया है, जो लोग कोरे आते वे बड़ी शीघ्रता से गति करते ध्यान में। जो भरे भराए आते उनको बड़ी अड़चन होती। उनके सिद्धांत, उनकी धारणाएं, उनके शास्त्र बीच में खड़े हो जाते। वो मुझे सुनते ही नहीं। मैं कुछ कहता हूं, वो कुछ अर्थ करते, उनके अनुवादों में बड़ी भूल हो जाती। कुछ दिन पहले मैं एक बूढ़े क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप के संस्मरण पढ़ रहा था। 90 साल के हो गए, झक्की किस्म के आदमी हैं, मगर सुंदर आदमी। लंबे संस्मरण हैं उनके, 90 साल। और वो भारत के बाहर चक्कर लगाते रहे, भारत की आजादी के लिए कोई 30 साल एक एक देश छान डाला। तो सबसे उनके संबंध रहे,
लेनिन से, स्टालिन से, ट्रॉट्स्की से, माओ से, हो ची मिन से, सबसे उनके संबंध रहे। सब तरह के क्रांतिकारियों से, हिटलर से, सब तरह के लोगों से उनके संबंध रहे। उनके संस्मरण में एक बात मुझे बड़ी प्रीतिकर लगी। उन्होंने लिखा कि जब मैं रूस गया और लेनिन से मिला और एक सभा को मैंने संबोधन किया, तो जो आदमी रूसी में मेरा अनुवाद करता था, वो बड़े ढंग से अनुवाद कर रहा था और मैं बड़ा चकित हो रहा था कि जहां जहां मैं कहूं कि धर्म के बिना मनुष्य नहीं जी सकता, धर्म मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तो लोग खूब ताली बजाएं। तो मैं बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि सुना तो मैंने ये था कि कम्युनिस्ट रूसी धर्म के विपरीत हैं और ये तो एकदम ताली बजाते। वो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि जब भी वो धर्म का नाम ले एकदम ताली बजे। तो उन्होंने बाद में पूछा उस अनुवादक को कि भाई बात क्या थी। उसने कहा आप पूछते हैं तो बता देता हूं। असल में आज्ञा हमें ऐसी है कि जब भी कोई धर्म शब्द कहे तो उसका अनुवाद हम करते हैं कम्युनिज्म। अनुवाद कम्युनिज्म करते हैं, तुम धर्म कहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनुवाद में तो हम कहते हैं कम्युनिज्म। तो जब तुमने कहा कि धर्म मनुष्य की अनिवार्यता है, तो हमने कहा कम्युनिज्म मनुष्य की अनिवार्यता। लोगों ने ताली बजाई। और फिर है भी ठीक यही हमारा अनुवाद, क्योंकि हमारा तो धर्म कम्युनिज्म ही है। तो और मैंने कोई फर्क नहीं किया आपके व्याख्यान में, और सब मैंने वैसे ही का वैसा रखा। सिर्फ धर्म शब्द को जब आपने कहा तब मैंने कम्युनिज्म कर दिया। इतना आप क्षमा करना, इतनी मजबूरी है, इतनी हमें आज्ञा है कि ऐसे ही करना। मगर ये तो सब बात गड़बड़ हो गई। तुम्हारा मन जब अनुवाद करता हो, अनुवाद तुम करते हो जब मुझे सुन रहे हो, तो तुम पूरे वक्त अनुवाद कर रहे हो, तुम सीधा थोड़ी सुन रहे हो। बीच में तुम्हारा मन बैठा, वो अनुवाद करता जाता कि देखो ये कहा, अच्छा तो ठीक, ये वेद में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक नहीं। तो अपने कुरान से मेल खाता है तो ठीक, नहीं खाता तो बात गलत। कुरान तो गलत हो ही नहीं सकती। तुम्हें कुरान का भी पता नहीं है कि कुरान क्या है। जैसा तुम कुरान को मानते हो वैसी कुरान गलत तो हो ही नहीं सकती। तुम कहीं गलत हो सकते हो। अहंकार पकड़ के बैठा है कि मैं ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं ही। अब अगर तुमसे मेरी बात मेल खा जाती तो तुम सिर हिलाते हो, तुम कहते हो बिल्कुल ठीक। मगर तुम मेरी बात के लिए सिर नहीं हिला रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि आप ठीक ही कह रहे होगे, क्योंकि ठीक वही कह रहे हो जो मैं कहता हूं। ठीक मुझसे मेल खा रही। फर्क समझना। रस्किन ने कहा है दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो सत्य के साथ खड़े होने को तैयार हैं, दूसरे वे जो सदा सत्य को अपने साथ खड़ा कर लेते। पहले लोग ही सत्य को खोज पाते हैं, दूसरे लोग कभी नहीं। सत्य को तुम अपने साथ खड़ा मत करना, क्योंकि अगर सत्य तुम्हें पता ही होता तब तो खोजने की कोई जरूरत ही ना थी। सत्य तुम्हें पता नहीं है इसलिए तो खोज। तो जहां सत्य हो वहां तुम जाना। अगर तुम्हें मेरी बात सुननी है तो तुम्हें अपने मन को एक तरफ रख के सुनना होगा। स्वभावतः ब्राह्मण के पास काफी बड़ा मन, शूद्र से ज्यादा बड़ा मन। शूद्र का मन तो ब्राह्मण ने बनने नहीं दिया, उसको वेद पढ़ने नहीं दिया, रामायण पढ़ने नहीं दी, गीता पढ़ने नहीं दी, उसको वंचित कर दिया। तो शूद्र का तो मन बनने ही नहीं दिया। ब्राह्मण के पास बड़ा मन। ब्रह्म तो बिल्कुल नहीं, मन बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा मन ही बाधा। निश्चित ही ब्राह्मण होना बाधा बन रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम उसको बाधा बनाओ। जो बाधा है उसको तुम सीढ़ी भी बना सकते हो। राह पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको तुम रुकावट भी समझ सकते हो और रुक जाओ, ठहर जाओ कि अब कहां जाएं, पत्थर आ गया। और तुम पत्थर पे चढ़ भी सकते हो। चढ़ जाओ तो शायद तुम्हें और दूर के दृश्य दिखाई पड़ने लगे। तुम पर निर्भर है। पत्थर सीढ़ियां बन सकते हैं, सीढ़ियां पत्थर बन सकती हैं। अवरोध सहयोगी हो सकते हैं, सहयोग अवरोध हो सकते हैं। मैं तुमसे कहूंगा, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, इस अवरोध को भी, इस बाधा को भी सीढ़ी बना लो। अब तुम्हारे सामने एक चुनौती है कि ब्राह्मण घर में तो पैदा हो ही गए, अब वस्तुतः ब्राह्मण हो जाओ।
अभी जो जाति से है, संस्कार से है, उसे जीवंत अनुभव क्यों ना बना लो। एक सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम ब्राह्मण हो। अब इस सौभाग्य को और महासौभाग्य में क्यों ना परिणित कर लो। बाधा क्यों बनाते हो? सीढ़ी बनाओ। हर चीज को सीढ़ी बनाया जा सकता है। हर चीज को सीढ़ी बनाया जा सकता है। जहर अमृत हो जाता है, समझदार का हाथ होना चाहिए, नहीं तो अमृत भी जहर हो जाता है। देखते हैं चिकित्सक जहर को भी औषधि बना लेता है। तो ब्राह्मण होना तो कुछ बुराई नहीं, सौभाग्य है, धन्यभागी। अच्छे घर में पैदा हुए, जहां हवा थी, ईश्वर की चर्चा थी, शब्द में ही सही लेकिन ईश्वर की कुछ भनक तो थी, दूर की ही आवाज सही लेकिन थी तो आवाज ईश्वर की ही। जहां ऋषियों के वेद और उपनिषदों का गुंजार था, बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, बहुत धूल जम गई, लेकिन फिर भी पीछे तो सत्य छिपा ही पड़ा है। अंगार कितना ही दब गया हो राख में, बुझ तो नहीं गया है। राख की ही पूजा चल रही हो, फिर भी अगर थोड़ा राख को हटाओगे तो अंगार मिल जाएगा। सौभाग्य समझो इसे। मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि सौभाग्य समझो तो मेरी बात को गलत मत समझ लेना। ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि जो शूद्र के घर में पैदा हुआ उसका सौभाग्य नहीं। उससे भी मैं कहता हूं तेरा भी सौभाग्य। तेरा सौभाग्य ये कि बचा उपद्रव से पंडितों के, कि बचा जाल से सिद्धांतों शास्त्रों के। कोरा का कोरा है, तेरा बड़ा सौभाग्य, तू इसका फायदा उठा ले। जब मैं कह रहा हूं सौभाग्य तो मैं तुलनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं तो हर एक आदमी को सौभाग्यशाली मानता हूं, जो जहां है, जैसा है। किसी ने गाली दी तो सौभाग्य, क्योंकि उसने एक अवसर दिया। अगर तुम क्रोध ना करो तो तुम्हारे जीवन में बड़ी गरिमा आ जाए। जिसने स्वागत किया तुम्हारा, स्वागत हुआ तो सौभाग्य, क्योंकि स्वागत में अगर तुम अहंकारी ना बनो तो तुम्हारे जीवन में वास्तविक गौरव का जन्म हो जाए। तिब्बत में एक बहुत अद्भुत संत अतिसा के सूत्र हैं। उसमें एक सूत्र है कि हर जहर को अमृत बनाया जा सकता है और हर बुराई, हर कांटा फूल बन सकती, दृष्टि पर निर्भर है। तो ब्राह्मण होना कुछ ऐसा बुरा तो नहीं। इसे उलझन मत खड़ी करो। लिखते हो कि झुकने की आदत नहीं है, और अब चाहता हूं कि जो भी आदत बाधा बन रही है, इससे कैसे छुटकारा हो, आप कुछ प्रकाश डालें। झुकने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे झुकना शुरू करो। तैरने की आदत नहीं तो आदमी क्या करता है? धीरे धीरे तैरना शुरू करता है। पहले उथले पानी में तैरता, फिर थोड़े और गहरे में जाता, फिर और थोड़े गहरे में जाता, फिर अतल में चला जाता, फिर कोई डर नहीं, फिर कितनी ही गहराई हो। आदत नहीं है झुकने की तो धीरे धीरे अभ्यास करो। जहां से बन सके वहां से झुको। इस देश में हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि झुकने की आदत बनी रहे, तो कुछ हमने नियम बना दिए थे। हर बेटा बाप के चरण छुए, वो झुकने की आदत थी। हर बाप चरण छूने योग्य होता नहीं, वो तो सिर्फ उथले पानी में अभ्यास करवा रहे कि चल कुछ नहीं बनता, इतना तो बन सकता है, यही कर। हर बेटा मां के चरण छुए, गुरु के चरण छुए। जो औपचारिक गुरु हैं उनके भी चरण छुए। गणित जिनने सिखाया, भूगोल सिखाई, उनके भी चरण छुए। कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन मतलब है। मतलब इतना ही है कि तो अभ्यास बना रहे। तो किसी दिन अगर किन्हीं ऐसे चरणों के करीब आने का भाग्य आ जाए जहां झुकने में अर्थ हो, तो ऐसा ना हो कि तुम अकड़े ही खड़े रह जाओ आदत के ना होने से। झुकने की आदत, तो झुको। जहां से बन सके वहां झुको, जैसे बन सके वैसे झुको। अगर आदमियों के सामने झुकने में अड़चन हो तो हमने उसकी भी व्यवस्था की थी। पीपल का झाड़ है, उसी के सामने झुको। देवता, गंगा नदी, उसी के सामने झुको। पहाड़, उसी के सामने झुको। कहीं भी झुको, अभ्यास करो, तुम्हारी रीढ़ थोड़ा झुकना सीख जाए। और अभ्यास का परिणाम क्या होता है? जब तुम झुकोगे
तो किसी दिन झुके में तुम पाओगे कि जो मिला वो अकड़ के कभी नहीं मिला, उससे रस बढ़ेगा। कभी तुम देखो, जाके किसी वृक्ष के पास ही झुक के सिर रख के बैठ जाओ, तुम बड़े हैरान हो जाओगे, अपूर्व शांति का अनुभव होगा। जितने अकड़े हो उतनी अशांति है, उसी अनुपात में अशांति है। जितने झुकोगे उतने शांति का अनुभव होगा। किसी के चरणों में कभी सिर रख के देखा? चाहे चरण इस काबिल ना भी रहे हो, इसकी फिक्र ही मत करो। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये हम कैसे जाने कि किसके चरण लगे, कैसे पक्का हो कि सदगुरु है कि कुगुरु है कि फलां ठिकाना। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, तुम्हें लेना देना इससे क्या है। कोई भी हो, तुम झुकने का मजा ले लो। झुकने में असली बात है। किसके सामने झुके ये उतनी मूल्यवान बात नहीं। इसलिए हमने पत्थर की मूर्तियां तक मंदिरों में बना के रखी, उन्हीं के सामने झुक जाओ। मुसलमानों ने मूर्तियां हटा दी, लेकिन झुकना तो नहीं हटाया। नमाज में झुकते तो हैं, झुकना नहीं हटाया जा सकता। मूर्ति हटाई जा सकती, क्योंकि मूर्ति तो गौण थी। झुकना नहीं हटाया जा सकता। कहीं भी झुको, चलो काबा की तरफ सिर करके झुको। तो मेरी बात ख्याल में ले लेना, जिस विषय के प्रति तुम झुकते हो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तुम्हारे झुकने का है। तुम झुके इसमें मूल्य, क्योंकि झुक के तुम किसी दिन पाओगे कि अपूर्व शांति की वर्षा हो गई। तुम झुके थे और कुछ बह गया, कुछ रसधार आ गई, कुछ उमंग, जिससे मन हल्का हो गया, निर्बोझ हो गया। फिर तुम और झुकोगे, फिर तो झुकने का स्वाद लग जाएगा। फिर तो तुम जब खड़े हो तब भी भीतर तुम झुके ही रहोगे। तुम्हारा झुकना तब सहज स्वभाव हो जाएगा। लेकिन मेरे देखे असली सवाल समर्पण, संन्यास और झुकने का नहीं है। और भी असली सवाल यह है कि शायद तुम अभी संसार से ऊबे नहीं, हारे नहीं। असली बात वहां अटकी होगी। लोग संन्यास्त होना चाहते, लेकिन अभी संसार में रस अटका। ध्यान करना चाहते, लेकिन अभी लगता है विचार में भी कुछ बल है, विचार से भी बहुत कुछ मिलता है। श्रद्धा जगाना चाहते, लेकिन तर्क को अभी संभाले रखते हैं कि शायद काम पड़ जाए। जब तक तर्क पर पूरी अश्रद्धा ना हो जाए, तब तक श्रद्धा पर श्रद्धा ना होगी। और जब तक ऐसा साफ ना दिखाई पड़ जाए कि संसार आसार है, तब तक तुम सन्यास की तरफ जा ना सकोगे। तो तुम तो कहते हो ब्राह्मण होने का भाव शायद बाधा बन रहा है। मेरे देखे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी संसार से तुम चुके नहीं, अभी फल पका नहीं, अभी कच्चे हो। ऐसे कुछ बदल गए हम, बेमानी अब हर मौसम, रंग बरसे या झड़ी लगे, बासंती ज्वर जगे, किंतु नहीं सरसेंगे अब सपने पतझार के सगे। सुमनों की हार हो गई, बस सकल बहार हो गई, ऐसे कुछ छाया भ्रमतम, धुंधलाया दिनकर का क्रम। ऐसे कुछ बदल गए हम, बेमानी अब हर मौसम। मन जब उन्मन बेहाल हो, कैसे जीवन निहाल हो, सांसों का काफिला लुटा, क्या अबीर क्या गुलाल हो। टेसू के फूल जल रहे, आग में पलास ढल रहे, ऐसे कुछ आंख हुई नम, दृष्टि दृष्टि लगती पूर्णम। ऐसे कुछ बदल गए हम, बेमानी अब हर मौसम। फागुनी धमार क्या करे, गूंजता खुमार क्या करे, तार तार अश्रु से कसा, तान बेसुमार क्या करे। मीलों में भरा क्लेश है, केवल अवरोह शेष है। ऐसे कुछ राग गए थम, मौन हुआ असमय सरगम। ऐसे कुछ बदल गए हम, बेमानी अब हर मौसम। असली बात है कि तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि जीवन के सब मौसम अर्थहीन, व्यर्थ। तब सन्यास सहज ही घटित होता है, तब उपाय नहीं करना पड़ता, तब झगड़ना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, तब समर्पण अनायास आता है। और जो अनायास आ जाए वही सुंदर है, जो चेष्टा से लाया जाए वह सुंदर नहीं है।
तो मैं तुमसे कहूंगा जल्दी ना करो, चेष्टा ना करो, लोभ ना करो। अभी संसार में शायद थोड़ा राग रंग बाकी है, उसे भी देख लो और उसमें उतर जाओ, और थोड़े दिन सही। समय बहुत पड़ा है। इस देश में हमने समय की कमी नहीं मानी। पश्चिम में समय कम है क्योंकि एक ही जीवन है, जन्म मृत्यु, 70 साल, सब समाप्त, फिर कुछ नहीं। कर लो तो कर लो, गए तो गए। इस देश में इतनी कंजूसी नहीं, हमने खूब लंबा समय माना है, जन्म जन्म, अनंत काल तक। कोई जल्दी नहीं है। इसलिए तो हड़बड़ाहट नहीं है पूरब में, इसलिए तो घड़ी पे इतना आग्रह नहीं है। घड़ी पूरब में पैदा ही नहीं हो सकती थी, वो पश्चिम की पैदाइश है। घड़ी को पैदा करने के लिए ईसाई चाहिए, हिंदू पैदा नहीं कर सकते घड़ी। इसलिए हिंदू का कोई भरोसा नहीं, कहता आ जाएंगे 5 बजे, पता नहीं आए ना आए, 5 बजे आए कि 7 बजे आए, कि कल आए कि आज आए कि परसों आए, कुछ पक्का नहीं। और तुम जब ये मत समझना कि वो तुम्हें धोखा देता, उससे समय का बोध नहीं, उसकी धारा नहीं समय की। वो कहता क्या फर्क पड़ता। मेरे एक मित्र हैं, बड़े राजनेता हैं, ट्रेन जाते हैं पकड़ने तो 1 घंटा पहले पहुंच जाते। एक दफे मैं उनके घर मेहमान, और मेरे साथ उनको भी यात्रा करनी, तो वो मुझे भी घसीटने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भी 2 मिनट का फासला है यहां से स्टेशन का, अभी तो घंटे भर वहां बैठ के क्या करेंगे। और मैंने कहा कोई ट्रेन पहले तो आने वाली नहीं, देर से भला आए। मगर वो बोले कि नहीं, मेरी तो आदत ही यही है, इसमें निश्चिंता रहती। मालूम है कि ट्रेन 3 बजे आएगी, वो 2 बजे मुझे जाके स्टेशन पे बिठा दिए, बैठे। मगर अब वो प्रसन्न है। उनके घर में एक दफा मेहमान था, रात कोई मुझे 4 बजे सुबह ट्रेन पकड़नी थी, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कह दिया कि तू यहीं सो जाना, अपने तांगे वाले को कह दिया कि तू भी यहीं सो जाना, और पड़ोस के एक रिक्शे वाले को भी बुलवा के कह दिया, और अपने एक आदमी को भी कह दिया अगर कोई ना आए तो तू सामान लेके स्टेशन पहुंचा देना, चाहे पैदल ही जाना पड़े, क्योंकि उनको जाना जरूरी। मैंने उनसे पूछा कि मैं अकेला आदमी हूं, 4 इंतजाम। उन्होंने कहा 4 में से भी एक भी आ जाए मौके पे तो बहुत। किसी का कोई पक्का भरोसा थोड़ी है। यहां 4 इंतजाम करो तो शायद एक, वो भी शायद, और यही हुआ, एक भी नहीं हुआ। जब 4 बजे मैं उठा तो कोई नहीं, उनको जाके मैंने उठाया, तब वो भागे दौड़ धाप की। ड्राइवर शराब पी गया, वो आया ही नहीं। वो खुद ही मुझे लेके स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मुझसे कहा देखा इधर कुछ भरोसा नहीं, और इसलिए मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाता हूं ट्रेन पर। इधर कुछ भरोसे नहीं, किसी बात का कोई भरोसा नहीं। कारण है समय का बोध नहीं, समय की कोई जल्दी नहीं। आज हो गया तो ठीक, कल हो गया तो ठीक, परसों हुआ तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो भी कुछ हर्जा नहीं। तुम जल्दी मत करो। तुम जीवन में जहां हो उसे ठीक से समझ लो, जी लो। उसका स्वाद कड़वा है, देर अबेर समझ में आ जाएगा। जिस दिन जीवन पर तुम्हारी पकड़ छूटेगी उस दिन सन्यास का जन्म होता है। फिर मैं तुम्हें जीवन से छोड़ के भाग जाने को तो कहता नहीं, सन्यास के बाद भी नहीं कहता। क्रांति तो अंतर में है, भीतर की है। रहोगे वहीं जहां हो, और ढंग से रहोगे, बोधपूर्वक रहोगे, जाग कर रहोगे। लेकिन जल्दी मत करो। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत रस उलझा रह गया है, उसका भी निपटारा कर लो, उसका भी चुकतारा कर लो।